नमस्कार बंधुओं, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज मैं इस वीडियो में उन योगों की चर्चा करूंगा जो योग अगर आपकी जन्मपत्रिका में हैं, जो मैं बताऊंगा 4-5 योग, उनमें से अगर एक योग भी आपकी जन्म कुंडली में है तो निश्चित रूप से शादी के बाद आपका भाग्य का उदय होगा। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर आपका साथ देना आरंभ कर देगी। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विवाह पूर्व तो उनकी आर्थिक स्थिति नगण्य रहती है, कमज़ोर होते हैं, समाज में उनका कोई स्तर नहीं होता, परंतु जैसे ही उनकी शादी होती है, उनका विवाह होता है, उन्हें जीवन साथी मिलता है, उनके भाग्य का उदय होता है और उनकी प्रगति, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगती है। वह कौन से योग होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मैं कर्क राशि और कर्क लग्न के विशेष वीडियो बनाता हूँ। इसी राशि को विशेषतः आधार मानकर अपने वीडियो बनाता हूँ, तो मैं कर्क लग्न को इसमें आधार बनाऊंगा। वैसे कोई भी लग्न हो आपका, जो योग मैं बताऊंगा वो किसी भी लग्न की कुंडली में आप लागू करके देख सकते हैं। वैसे मैं कर्क लग्न के आधार पर इन योगों को आपको बताऊंगा। अगर इन योगों में से एक भी योग आपकी कुंडली में मौजूद है तो निश्चित रूप से विवाह बाद आपकी तरक्की निश्चित होगी। देखिए, विवाह का जो भाव होता है वह सप्तम भाव होता है और पुरुष के लिए विवाह का जो कारक है वह शुक्र है। शुक्र स्त्री कारक ग्रह है और काम शक्ति, भोग और विलास से इसका सीधा संबंध होता है। पुरुष के लिए निश्चित है और स्त्री के लिए सप्तम भाव के साथ साथ गुरु का भी विचार किया जाता है कि इसकी स्थिति कैसी होती है। लेकिन मैं सामान्य योगों की चर्चा करूंगा, इस पर बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। जो योग मैं बताऊंगा वो चाहे पुरुष की कुंडली में हो या स्त्री की कुंडली में हो, शादी के बाद उनकी तरक्की निश्चित है। देखिए, सप्तम भाव का संबंध, सप्तम भाव और सप्तमेश का संबंध धन भाव या लाभ भाव से हो तो निश्चित रूप से शादी के बाद आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगती है, भाग्योदय होता है और जीवन स्तर उन्नति की ओर अग्रसर होने लगता है। कुछ योग प्रमुख हैं, उन पर चर्चा करते हैं। देखिए, सप्तम भाव में सप्तमेश बैठा हो, कहने का मतलब यह है कि जैसे एक कर्क लग्न है तो सप्तम भाव में मकर राशि है, तो सप्तम भाव में शनि बैठा हो, यानी सप्तमेश सप्तम भाव में, ये पहला योग। यानी आपकी जन्मपत्रिका में सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी उसी राशि में बैठा हो, क्योंकि भाव में भावेश की स्थिति या दृष्टि भाव को बल प्रदान करती है। तो सप्तमेश सप्तम भाव में हो तो निश्चित रूप से कोई भी हो, पापग्रह भी अगर सप्तमेश सप्तम होगा, जैसे यहाँ मकर राशि है, शनि बैठा हुआ है, शनि सप्तमेश है कर्क लग्न में, तो निश्चित रूप से विवाह बाद आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और विवाह और दाम्पत्य का अच्छा सुख प्राप्त होता है अगर सप्तमेश सप्तम में ही हो। कहने का मतलब है कि जो राशि पड़ी है उसका स्वामी उसी भाव में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए, तो शादी के बाद अच्छी आर्थिक स्थिति बना देता है। यह एक योग। दूसरा योग यह है कि अगर सप्तमेश यानी सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी धन भाव में हो, क्योंकि ये धन का भाव है, और धनेश सप्तमस्त हो। धनेश यहाँ सिंह राशि है, उसका स्वामी हुए सूर्य, अगर वह मकर राशि पर आते हैं, यानी सप्तमेश और धनेश ने राशि परिवर्तन किया है, यानी सप्तमेश धन भाव में, धनेश सप्तम में है, यानी स्त्री यानी दाम्पत्य के भाव का संबंध धन भाव से सीधा सीधा हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है सप्तमेश और धनेश में। तो निश्चित रूप से अगर यह स्थिति है, यानी 7वें भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी धन भाव में है और धन भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी सप्तम भाव में हो, तो विवाह बाद निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगती है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। यह दूसरा योग। अब हम तीसरे योग की चर्चा करते हैं। देखिए, सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी लाभ में हो, यानी मान लीजिए ये लाभ स्थान, ये शनि, यानी सप्तमेश शनि होते हैं कर्क लग्न में और वह लाभ में जाकर बैठ जाएं, अगर यही योग है तो भी विवाह बाद आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और साथ में जो लाभेश हैं वह सप्तम में आ जाए शुक्र, तो विवाह बाद आर्थिक परिस्थिति
बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि सप्तमेश लाभस्तु है, वह लाभ का भाव है, आमदनी का भाव है, उसमें सप्तमेश बैठा है और लाभेश सप्तम आ गए, यानी यहाँ वृषभ राशि पड़ी है, उसका स्वामी शुक्र हुआ, वह सप्तम आ गया। तो लाभेश और सप्तमेश ने स्थान परिवर्तन किया, राशि परिवर्तन किया, निश्चित रूप से आर्थिक परिस्थिति सुदृढ़ होगी। और इन ग्रहों पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति हो, यानी साथ में यहाँ पर शुभ ग्रह बैठ जाए, यहाँ मान लीजिए चंद्रमा बैठ जाए लग्नेश, तो बहुत उत्तम योग बनेगा। फिर कहना ही क्या, वहाँ पर कोई शुभ ग्रह गुरु आदि की दृष्टि युति हो तो बहुत विवाह के बाद बहुत अच्छी आपकी आर्थिक स्थिति हो जाती है, और जब तक जीवन साथी जीवित रहता है उनके भाग्य का सितारा चमकता रहता है। तो यह तीसरा योग है। अब चौथे योग पर चर्चा करते हैं हम। बहुत ही अच्छा योग है, बड़ा योग है। देखिए, लग्नेश, द्वितीयेश, सप्तमेश और शुक्र पुरुष के लिए और स्त्री के लिए गुरु, यानी लग्नेश यानी चंद्रमा, धनेश यानी सूर्य, मैं कर्क लग्न को आधार बना रहा हूं, सप्तमेश यानी शनि और शुक्र, इनमें से जितने ग्रह उपचय स्थान में हो, उपचय स्थान होते हैं कुंडली में तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, इन स्थानों में बैठे हों तो निश्चित रूप से विवाहवाद आर्थिक स्थिति उन्नत हो जाती है, बहुत अच्छी होती है। जैसे इसमें चंद्रमा, सूर्य, शनि और शुक्र यह उपचय स्थानों में आ जाए। देखिए, मान लीजिए जैसे तृतीय स्थान में लग्नेश हो, उपचय स्थान होते हैं तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, और साथ में सप्तम भाव को भी हम ले लेते हैं इसमें। तो लग्नेश चंद्रमा तृतीयस्थ हुए, धनेश छठे भाव में आ जाए, शुक्र सप्तम हो और शनि एकादश में चले जाएं। कहने का मतलब यह है कि लग्नेश, द्वितीय, सप्तमेश और शुक्र उपचय स्थान तीसरे, छठे, 10वें, 11वें या सप्तम भाव में ये सभी ग्रह बैठे हों या अलग अलग बैठे हों तो विवाहवाद निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। यानी लग्नेश, लग्न में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी धनेश, धन स्थान में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी सप्तमेश, सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी, और शुक्र उपचय स्थान में हो तीसरे, छठे, 10वें, 11वें और सप्तम में, सप्तम भाव को भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। सप्तम भाव उपचय स्थान नहीं होता, लेकिन सप्तम को भी लेते हैं इसमें। अगर यह चार ग्रह उपचय स्थान में, चाहे दो इधर बैठ जाएं और एक इधर बैठ जाए, एक उधर चला जाए, इस और सप्तम में आ जाए, तो इस प्रकार से अगर ये ग्रह स्थिति है तो विवाहवाद आर्थिक स्थिति उन्नति की ओर अग्रसर होने लगती है। अब एक और योग है, उस पर भी चर्चा करते हैं। अच्छा योग है जो स्त्री की तरफ से भू संपदा, धन धान, भूमि भवन का लाभ देता है, वह योग है। अगर चतुर्थे सप्तम भाव में है, कर्क लग्न में चतुर्थे शुक्र हुए, सप्तम में आ जाए। वैसे शुक्र अगर वैसे किसी भी लग्न में सप्तम भाव में बैठे, कन्या राशि को छोड़कर, तो भी विवाह के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि सप्तम भाव जीवन साथी का भाव होता है, उसमें शुक्र का बैठना पुरुष के लिए बहुत अच्छा होता है। और महिलाओं के लिए सप्तम भाव में गुरु का होना एक निष्ठावान पति का योग दिलाता है। चतुर्थे सप्तम में हो, सप्तमेश चतुर्थ भाव में। देखिए, कर्क लग्न में अगर यह योग किसी का पड़ा है, यानी सप्तमेश शनि उच्चिका होकर चतुर्थ भाव में आए और चतुर्थे शुक्र मकर राशि पर सप्तम भाव में बैठा हो, यानी कि चतुर्थ और सप्तमेश ने स्थान परिवर्तन किया हो, तो कहना ही क्या। स्त्री के द्वारा भू संपदा यानी विवाहवाद, भाग्योदय, धन धान्य, ससुराल से विशेष धन का लाभ, तमाम तरह के लाभ विवाह के बाद जातक को प्राप्त होते हैं। तो यह एक योग है। अगला योग है कि आपके सप्तमेश और द्वितीयेश लाभ में हो। यहाँ सप्तमेश हुए शनि और धनेश हुए सूर्य लाभ में। शनि और सूर्य अगर एकादश में आ जाए, एकादश में ये दोनों ही ग्रह गर्म ग्रह हैं। सूर्य क्रूर ग्रह है, शनि पापक ग्रह है, परंतु धनेश होकर सूर्य लाभ में और सप्तमेश होकर शनि लाभ में। यानी लाभ में तो वैसे भी गर्म ग्रह बहुत अच्छा फल दिखाते हैं। अगर सप्तमेश और धनेश लाभ में आ जाए, कहना ही क्या, विवाहवाद बहुत आर्थिक तरक्की और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त कर देता है। यह योग बहुत बढ़िया योग है।
तो यानी कि किसी भी कुंडली में धनेश और सप्तमेश की युति लाभ भाव में होने से विवाहवाद आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। तो ये इस प्रकार से कुछ योग मैंने बताए, 3-4 योग। अगर यह योग आपकी जन्म पत्रिका में है तो निश्चित रूप से शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा। और सप्तम भाव में आपके शुक्र पुरुष के बैठा हो तो भी विवाह के बाद स्त्री सुख अच्छा होता है और जीवन संगनी से लाभ होता है, विवाहवाद तरक्की होती है। और स्त्री की कुंडली में अगर गुरु सप्तमस्थ हो तो निष्ठावान और अच्छे पति का द्योतक होता है। तो यह कुछ योग मैंने आपको बताया कर्क लग्न के आधार पर। अगर आपकी जन्म पत्रिका में से इनमें से एक भी योग है तो निश्चित रूप से शादी के बाद आपकी अच्छी तरक्की होगी और दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।